आइए आज हम एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान का भाग सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 3 अध्याय 3 के प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं अध्याय का नाम संसद तथा कानूनों का निर्माण। प्रश्न क्रमांक 1, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल से फ़ायदा हुआ है। विकल्प ए है मतपत्र के कागज़ की बचत हुई, बी है शिक्षा में वृद्धि हुई, सी है मतदान प्रतिशत में वृद्धि हुई, डी है मतदाता की उम्र कम कर दी गई। सही उत्तर है इसका ए, मतपत्र के कागज़ की बचत हुई। प्रश्न क्रमांक 2, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या। विकल्प ए है 245, बी 545, सी 543, डी 233। सही उत्तर है डी 233। डी वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगा लें। प्रश्न क्रमांक 3, राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। विकल्प ए है 12, बी है 22, सी है 10, डी है 2। सही उत्तर है ए 12। ए वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगा लें। प्रश्न क्रमांक 4, भारतीय संसद का अंग नहीं है। विकल्प ए है लोकसभा, बी है राज्यसभा, सी है राष्ट्रपति, डी है राज्यपाल। सही उत्तर है डी राज्यपाल। डी वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगा लें। प्रश्न क्रमांक 5, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 5 का ए है वयस्क मताधिकार में मत वोट देने के लिए आयु 18 वर्ष निर्धारित है। ए वाले रिक्त स्थान में 18 वर्ष लिख लें। बी है लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 543 होती है। बी में 543 लिख लें। सी है राष्ट्रीय स्तर पर सरकार बनाने के लिए लोकसभा में बहुमत हेतु 272 सदस्यों की आवश्यकता होती है। सी में 272 लिख लें। डी है लोकतंत्र में लोग प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी नहीं करते बल्कि प्रतिनिधि चुनते हैं। डी में प्रतिनिधि लिख लें। ई लोकसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या 2 होती है। ई में 2 लिख लें। प्रश्न क्रमांक 6 देखेंगे अब हम। कोई भी पराधीन देश अपने फैसले स्वयं नहीं ले सकता, हमें अपने फैसले लेने का अधिकार कब मिला। उत्तर लिखेंगे इसका हम। ये देखिए प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर, हमें अपने फैसले लेने का अधिकार 15 अगस्त 1947 को मिला। पहले पराधीनता के कारण यह अधिकार हमें नहीं था। उत्तर। अब प्रश्न क्रमांक 7, संसद किसे कहा जाता है। उत्तर, जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों के समूह को संसद कहा जाता है। यही संसद सरकार को नियंत्रित करती है। प्रश्न क्रमांक है 8, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं। उत्तर, देश के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। अब है प्रश्न क्रमांक 9, लोकसभा के सदस्यों की संख्या लिखिए, इसकी अध्यक्षता कौन करता है। उत्तर है लोकसभा में कुल 545 सदस्य, 543 निर्वाचित और 2 मनोनीत सदस्य होते हैं। इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। प्रश्न क्रमांक है 10, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। उत्तर है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 11 है, संसद में प्रश्नकाल क्या है तथा इसका क्या महत्व है। उत्तर है प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इसके माध्यम से सांसद सरकार के बारे में जानकारियां हासिल करते हैं। इसके जरिए संसद कार्यपालिका को भी नियंत्रित करता है। सरकार को उसकी खामियों के प्रति आगाह किया जाता है। सरकार भी प्रतिनिधियों के माध्यम से जनता की राय जानती है। अब है प्रश्न क्रमांक 12, नए कानून किस तरह बनते हैं। उत्तर, आमतौर पर समाज के विभिन्न समूह किसी खास कानून के लिए आवाज़ उठाते हैं, फिर लोकसभा या राज्यसभा कानून बनाने के लिए प्रस्ताव पेश करती है। इसे मंजूरी के लिए दोनों सभाओं में
पेश किया जाता है, मंजूर होने के बाद कानून का रूप दे दिया जाता है। प्रश्न क्रमांक 13 है, अलोकप्रिय और विवादास्पद कानूनों का जनता किस प्रकार विरोध कर सकती है? उत्तर, कई बार संसद ऐसा कानून पारित कर देती है जो बेहद अलोकप्रिय साबित होता है। ऐसा कानून संवैधानिक रूप से वैध होने के कारण कानूनन सही हो सकता है, फिर भी वह लोगों को रास नहीं आता, क्योंकि उन्हें लगता है कि उसके पीछे नीयत सही नहीं है थी, इसलिए लोग उसकी आलोचना कर सकते हैं, इसके खिलाफ जनसभाएं कर सकते हैं, अखबारों में लिख सकते हैं, टीवी चैनलों में रिपोर्ट भेज सकते हैं। हमारे जैसे लोकतंत्र में आम नागरिक सांसद द्वारा बनाए गए दमनकारी कानूनों के बारे में अपनी असहमति व्यक्त कर सकते हैं। जब बहुत सारे लोग यह मानने लगते हैं कि गलत कानून पारित हो गया है, तो संसद के ऊपर भी उस कानून पर दोबारा विचार करने का दबाव पड़ता है। प्रश्न क्रमांक है 14, विधायिका और कार्यपालिका सरकार में क्या अंतर है? उत्तर है, विधायिका और कार्यपालिका में निम्नलिखित अंतर है। एक तरफ विधायिका, एक तरफ कार्यपालिका। पहला है, भारतीय संसद विधायी शाखा का हिस्सा है, प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल कार्यकारी शाखा का हिस्सा है। दूसरा है, विधानमंडल कानून और नीति बनाने का प्रभारी है, कार्यपालिका उन नीतियों और कानूनों के कार्यान्वयन का प्रभारी है। तीसरा है, भारतीय संसद या विधायिका को विदेशी संधियों पर हस्ताक्षर करने या उनका अनुसमर्थन करने का अधिकार है। इसमें कार्यकारी शाखा को विदेशी संधियों पर हस्ताक्षर करने का अधिकार है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 15, ईवीएम का उपयोग पर्यावरण की दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर है, देश में होने वाले चुनावों में जिन मतपत्रों की आवश्यकता होती थी, उन्हें बनाने के लिए लाखों पेड़ों को काटकर कागज़ बनाना पड़ता था। 2004 के आम चुनावों में जब पहली बार पूरे देश में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया, तब इससे 1.5 लाख पेड़ों की रक्षा हुई, क्योंकि मतपत्रों की छपाई के लिए इन पेड़ों को काटकर 8000 टन कागज़ बनाना पड़ता। इसलिए ईवीएम का उपयोग पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे पेड़ों की रक्षा होती है। इसी के साथ हमारा अध्याय 3 यहाँ पर संपन्न होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जाके आप अपने महत्वपूर्ण सुझाव हमें ज़रूर भेजें। इसी प्रकार के वीडियो यदि आप देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को दबाएं, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलते रहें। धन्यवाद।